एक दूर दराज गांव जो पहाड़ों की गोद में बसा था, वहां एक पुरानी हवेली बरसों से खाली पड़ी थी। गांव वाले उसे जिन्नात की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक ताकतवर जिन कबीले ने बसेरा किया हुआ था, जो रात के वक्त जागते और जो भी इनके इलाके में दाखिल होता उसे या तो अपना गुलाम बना लेते या उसे हमेशा के लिए गायब कर देते। हवेली की दीवारों पर अजीबो गरीब निशानात थे, जिनके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि ये जिन्नात के जादुई तावीज हैं। इस गांव का एक नौजवान हमजा, जो अपनी बहादुरी और तजस्सुस के लिए मशहूर था, ने फैसला किया कि वो इस हवेली के राज को खोलेगा। हमजा एक पढ़ा लिखा लड़का था जो साइंस पर यकीन रखता था और जिन्नात की कहानियों को महज खुराफात समझता था। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं इसे साबित करूंगा, और अगर झूठ है तो गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हमजा ने अपना बैग तैयार किया। इसमें एक ताकतवर टॉर्च, कैमरा, पानी की बोतल, छुरी और उसकी वालदा की दी हुई कुरान की एक छोटी सी कॉपी थी, जिसे उसने सिर्फ मां की खुशी के लिए रख लिया था। उसने गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब से मुलाकात की, जिन्होंने उसे आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा और सूरतुल फलक पढ़ने की तलकीन की। हमजा ने हंसते हुए कहा, मौलवी साहब, मैं साइंसदान हूँ, जिन्नात पर नहीं मानता, लेकिन आपकी बात मान लेता हूँ। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, साइंस अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्ल से बाहर हैं। अल्लाह की पनाह मांग कर जाना। रात के 10 बजे जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, हमजा हवेली की तरफ रवाना हुआ। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली का दरवाजा जंग आलूद और भारी था। जब उसने दरवाजा खोला तो एक खौफनाक चीख की आवाज आई, जैसे कोई धात आपस में रगड़ खा रही हो। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी बदबू ने घेर लिया, जैसे सड़ती हुई लकड़ी और खून की भू का इम्तिजाज। हवेली के अंदर धूल भरी दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और जालों से भरे कोने थे। उसने अपनी टॉर्च रोशन की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जमीन पर अजीब से निशानात थे, जैसे कोई पंजों वाला जानवर यहां से गुजरा हो। हमजा ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की। वो सोच रहा था कि ये सब शायद कोई पुराना ड्रामा है जो गांव वालों ने बनाया हो। जब वो मरकजी हॉल से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो उसे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। हमजा, यहाँ से चले जाओ। आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद ये उसके दिमाग का वाहम हो। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर मोड़ी, लेकिन कोई न था। उसने दिल में सोचा, ये बस हवा का शोर होगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। ऊपर पहुंचते ही उसने एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीच में एक पुराना आईना था जो धूल से अटा हुआ था। हमजा ने आईने के करीब जाते ही देखा कि उसकी अक्कासी अजीब सी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा तो वही था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके पीछे एक सियाह साया खड़ा था। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। उसने दिल में सूरतुल फलक पढ़ना शुरू किया और आईने से दूर हट गया। रात के 12 बजे जब वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने बैटरी चेक की, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवारों को खरच रहा हो। हमजा ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें दिखाई दीं और फिर वो भी बंद हो गया। अंधेरे में उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी, जो इतनी खौफनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जेब से कुरान निकाला और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने आयत मुकम्मल की, कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी और दीवारों से खून की तरह सुर्ख मादा रिसने लगा। इस मादे से एक अजीब सी शक्ल बन रही थी, जैसे कोई चेहरा जो दर्द से चीख रहा हो। हमजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने बुलंद आवाज में सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू की। अचानक कमरे के कोने से एक सियाह साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें चमकती हुई सुर्ख थीं और उसका जिस्म धुएं की तरह हल्का था। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये हमारी जगह है। हमजा ने दिल मजबूत किया और कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तुम मुझे डला नहीं सकते। उसने कुरान की तिलावत जारी रखी। साया उसके करीब आया और उसने एक ऐसी चीख मारी कि हवेली की दीवारें लर्ज उठीं। लेकिन जैसे ही हमजा ने सूरतुल बकरा की आखिरी आयात पढ़ी, वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। लेकिन ये खात्मा नहीं था। हवेली के नीचे से एक घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी जंजीरें खींच रहा हो। हमजा ने सीढ़ियां उतरने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली का मरकजी दरवाजा गायब हो चुका था।
اس کی جگہ ایک سیاہ دیوار تھی جس پر خون سے لکھا تھا تم ہمارے ہو۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے بلند آواز میں آذان دینا شروع کی۔ آذان کی آواز کے ساتھ ہی حویلی میں ایک زوردار زلزلہ سا آیا اور وہ سیاہ دیوار گر گئی۔ دروازہ دوبارہ نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا اسے ایک سرد ہاتھ نے اس کے کندھے پر پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب سی مخلوق کھڑی تھی جس کا چہرہ آدھا جل چکا تھا اور اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ اس نے کہا، تم نے ہمارے راز کو چھوا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ حمزہ نے فوراً اپنی جیب سے قرآن نکالا اور سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور وہ مخلوق چیخنے لگی۔ اچانک حویلی کی چھت سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹی اور وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ حمزہ نے موقع دیکھ کر دروازے کی طرف بھاگ لگائی اور باہر نکل آیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو صبح کی آذان ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن حمزہ نے صرف اتنا کہا، وہ حویلی کوئی عام جگہ نہیں، اس میں جنات کا بسیرا ہے اور صرف اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت اس سے بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ نے کبھی اس حویلی کا نام تک نہیں لیا۔ گاؤں والوں نے حویلی کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا اور اس کے گرد تعویذات لٹکائے۔ حمزہ نے اپنی سائنسی سوچ کو ایک طرف رکھ کر ایمان کی طاقت پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر رات قرآن پڑھنا شروع کیا اور گاؤں والوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ اللہ کی پناہ اور قرآن کی طاقت ہر شیطانی قوت پر غالب آتی ہے۔ کبھی بھی نامعلوم خطروں کا مقابلہ ایمان کے بغیر نہ کریں۔